कमल पे मारते हैं। भाजपा सरकार के चांसेस है। अब बीजेपी लग रही है। दो फाड़ हो गई। अब बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है। बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आ जाए बढ़िया रहे। कपिल मिश्रा आ रहे हैं, कपिल मिश्रा जीतेगा। करावल नगर के अंदर आम आदमी पार्टी है। मैं आम आदमी को वोट दूंगा। मनोज त्यागी ठीक। लाइट फ्री कर रखी है, बत्ती फ्री, पानी फ्री। निकासी कहीं पानी की कोई है ही नहीं। गलियों में इतना पानी है कि लोगों को घर के आगे ही झील सी मिल जाती है। कूड़ा नहीं उठता है। सड़क नहीं बन रही। सभी लोग पानी ले लेके पीते हैं। पानी है न नाली है, क्या है? कोई सुविधा नहीं है अस्पतालों में। अस्पतालों में एडमिट ना कर रहे हो, न पेंशन भर रही है, सब लोग परेशान है। किसी को भी वोट नहीं डालेंगे भी हम। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आ गए हैं करावल नगर विधानसभा सीट में। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ये सीट 1993 से 2013 तक बीजेपी जीती। 15 में आम आदमी पार्टी पहली बार इस सीट पर जीती, लेकिन 2020 में फिर हार जाती है। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जनता क्या सोच रही है? क्या फूल के बारे में सोचा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के बारे में सोचा जा रहा है, या कांग्रेस के बारे में जनता सोच रही है? चलते हैं उनके बीच में और आज जानते हैं उनके दिल की बात। उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक सीट जहां साल दर साल कीचड़ में कमल खिलता रहा है, उस करावल नगर सीट पर इस बार बीजेपी ने 5 बार के विधायक की जगह कपिल मिश्रा पर दांव लगाया है। आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस से पीके मिश्रा चुनावी मैदान में है। करावल नगर में आपका स्वागत है। करावल नगर में ये कूड़े का ढेर, ये खुली गायें आपका स्वागत करती है और साथ में बहता नाला जिसमें लोगों ने कचरा फेंका हुआ है। लेकिन आज हम यहाँ पर लोगों का राजनीतिक मन टटोलने के लिए आए हुए हैं। चले जानते हैं उनसे उनके दिल में क्या है। करावल नगर में घुसते ही एहसास हो जाता है कि दिल्ली में विकास के दावे और वादों पर चल रही सियासत की हकीकत क्या है। लेकिन पिछले 25-30 साल से इस सच का सामना कर रहे मतदाता इस बार के चुनाव में क्या सोच रहे हैं? श्रीराम कॉलोनी में इस समय हमारी मौजूदगी है। करावल नगर विधानसभा सीट में ये एकमात्र जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद है। बाकी 4 वार्ड पर बीजेपी का ही कब्जा है। और इस सीट की बात करें, मुस्लिम आबादी इस सीट पर सबसे ज्यादा रहती है। चुनाव आने वाले हैं, क्या किन मुद्दों पर डालोगे वोट आप? हम तो साहब केजरीवाल को देंगे। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन आएगा? केजरीवाल। सबसे अच्छा क्या लगता है आम आदमी पार्टी में? सब कुछ बढ़िया ही कहता है, पानी फ्री, बत्ती फ्री, सब कुछ मान लो मिल रहा है। और क्या चाहिए गरीब आदमी को, क्या चाहिए? क्या सोच रहे हो, किन मुद्दों पर वोट डालोगे आप इस बार? केजरीवाल पर। केजरीवाल को वोट दोगे? केजरीवाल पर। मतलब क्यों, क्या अच्छा लगता है उनमें? केजरीवाल ने लाइट फ्री कर रखी है, बिजली पानी फ्री कर रखा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बच्चों की पढ़ाई फ्री है। अच्छा, जो योजना है उनका आपको लग रहा है कि वो सब अच्छे हैं? जो महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना का ऐलान किया, आपको लगता है मिलेगा? हाँ मिलेंगे, जब केजरीवाल जीतेगा तो मिलेंगे भी। तो दिल्ली के लिए कौन ठीक लग रहा है आपको? भाई हमें तो केजरीवाल बढ़िया लगे। वही आ रहे हैं, शुरू से ही रह रहे हैं यहाँ। जब से जीते हैं तो वही रह रहे हैं यहाँ पर। 30% मुस्लिम आबादी वाले करावल नगर में आखिर 3 दशकों से बीजेपी की जीत का राज क्या है? हमने इलाके के वोटर से यही जानने की कोशिश की कि इस बार उनके दिल में क्या है। काम वाम से खुश हैं? काम वाम हुआ है आपका कि नहीं? यहाँ हाँ हुआ है। किसने किया काम? अब क्या काम बताए, कोई काम ही नहीं हुआ। गली में कोई काम ही नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? हम सब बिजनेस धंधा वाले हैं। हमारे गली में पानी भरा, बस गली सुधार चाहिए हमें। हम कमल वाले हैं। सही से आप सही बता रहे हैं। बीजेपी है। आप नहीं पसंद आपको? नहीं, हमें बीजेपी पसंद है। क्या है आप लोगों के इलाके की समस्या? 8 दिन हो जाते हैं, वैसे कूड़ा नहीं उठता है। गलियों में चलो दोबारा फिर भर जाता है वो। तो इसका मतलब पार्षद सही से काम नहीं कर रहे हैं? मुझे तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा हो तो देखो आप भाई। पानी बिल्कुल नहीं आता। पानी जैसे आदमी कहता पानी आ रहा, आज आ रहा है कल फिर बंद है। ऐसा है? और क्या, 8 बजे 5 बजे आएगा, 2 घंटे बाद फिर बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार करावल नगर से? वोट डालेंगे तो सही नेता हो, उसको वोट देंगे। कौन है सही? बीजेपी आ जाए बढ़िया रहे। अच्छा, कपिल मिश्रा ठीक है? हाँ जी ठीक है। ठीक लगते हैं आपको केजरीवाल? ठीक लगते हैं, बत्ती फ्री, पानी फ्री, नाला दवा सब फ्री। और क्या कहती हमें वो रकम थोड़ी दे देंगे, कोई नहीं तो रकम दे देगा बेटा। मैं
करावल नगर के वोटर्स की दिल की बात जानने से पहले यह बताना जरूरी है कि इस सीट पर 1993 में बीजेपी, 1998 में बीजेपी, 2003 में बीजेपी, 2008 में बीजेपी, 2013 में बीजेपी, 2015 में आप और फिर 2020 में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। लेकिन इस बार बीजेपी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर यहां से नया उम्मीदवार कपिल मिश्रा के रूप में उतार दिया है। इसे लेकर वोटर्स क्या सोचते हैं, हमने पूछा। बिजली 200 यूनिट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी देगी। करावल नगर में क्या लग रहा है इस बार आपको? भैया भाजपा सरकार के चांसेस है, भाजपा सरकार के चांसेस है। अच्छा जी, कारण के विधायक से खुश हैं कि कार्य से? हाँ, कार्य से भी खुश हैं, भाजपा सरकार से भी खुश हैं। केजरीवाल ने आपने देखा है यहाँ पे कितना हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया गया है। हमारे मोहन सिंह बिष्ट पूर्व विधायक जो हैं उन्होंने आपके मौजूदा विधायक उनका टिकट कट गया है तो उन्होंने काम किया कि नहीं? कोई बात नहीं, उन्होंने काम किया तभी तो मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी। विधायक के काम से खुश हैं लेकिन जो दिल्ली में सरकार है उससे खुश नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे होगे बहुत अवैध कब्जे अभी भी कॉलोनियों में बाकी हैं। तगड़े प्रत्याशी उतारे गए हैं तीनों तरफ से, कौन लग रहा है ज्यादा ताकतवर इस बार? इस टाइम पे भाई साहब बीजेपी लगेगा। देखो, जो यहाँ का 5 बार का जीता हुआ उम्मीदवार था मोहन सिंह बिष्ट, उसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत थी। कपिल मिश्रा के आने से सीधा मनोज त्यागी के चांस यहाँ बन गए जीतने के। मोहन बिष्ट ने ना गली बनवाई ना कुछ बनवाई, सब नहीं पड़ी है, पानी भरा है। इस वजह से कपिल मिश्रा आना चाहिए, वो काम करता है। अच्छा, आपको लग रहा है नाराजगी की वजह से कटा है आप? नहीं, थोड़ा क्या इनकी खिलाफत हो रही थी यहाँ पर, इसलिए इनकी जो है टिकट कटी है। आपसे बहुत नाराज है यहाँ पे? मैं तो इतना नाराज हूँ कि मेरे सामने केजरीवाल आ जाए ना, इतनी उल्टी सीधी सोच रहा हूँ जो याद रखे। ये क्या अस्पतालों में इतनी सुविधा, कुछ सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है अस्पतालों में। ये हमारे बड़े बूढ़े, इनका दिमाग चल चुका है, इनकी बात पे ज्यादा गौर न करी जाए। ऐसा कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे अस्पताल में घरवाली के साथ नहीं किया ऑपरेशन, 8 महीना पहले डेट दी थी तब भी नहीं किया। नाराजगी इतनी है कि कुछ पूछो मत। ये बोले बीजेपी के कट्टर वोट है, वो बीजेपी में जाएंगे। मोहन सिंह बिष्ट आ जाते तो और बढ़िया उससे जीतते, लेकिन कपिल मिश्रा भी अच्छा काम करेंगे। मनोज त्यागी ठीक है। अच्छा, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बीजेपी वाले थे और आप कह रहे हो? हम आप कह रहे हैं। अब साथ बैठना थोड़ी छोड़ देंगे। टक्कर है बिल्कुल बराबर की, आम आदमी पार्टी और बीजेपी आनी चाहिए। कपिल मिश्रा ठीक प्रत्याशी है बीजेपी से? बीजेपी आएगी जी। हाँ जी, 35 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। ओजोन से ये इलाका ओजोन से नहीं निकाला भी। रही बात ये कट हमारा यहाँ 3 बार उद्घाटन करके हाईवे का, ये हमारा अंडरपास बंद कर दिया और डीएलएफ से पैसे खा के बंद कर दिया हमारा यहाँ का रोड। और यहाँ से निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, उसके बावजूद भी देखो यहाँ की कंडीशन क्या है। यहाँ की जनता जो है ना इस बार वोट से देगी उनको चोट, और जब पता चलेगा वो चोर बना पड़ा, थाने में वो पड़ा, जेल में वो पड़ा, सारी भ्रष्टाचार उसने, दारू पी आदि पब्लिक के नाश करवाने लग रहा। फिर भी पब्लिक केजरीवाल ने क्या करा भाई? तो बताओ मुझे एक चीज करियो, सड़क बन रही, आदि पे कब्जा होने लग रहे हैं, क्या फायदा है रहने का? पानी है ना, नाली है, क्या है? सारा जगह नाली टूटा पड़ा है, क्या कोई देखने आ रहे हैं? कब से ये दिक्कतें यहाँ? बहुत दिन से है। पानी मोल लेके पी रहे हैं। अच्छा, पैसे खरीद के पानी पी रहे हैं? और खरीदी भी रहे भैया। जब से सरकार बनी है देखो सिलेंडर के देखो रेट क्या भाव चल रहे हैं, और हर चीज पर जीएसटी है। और देखो सब्जियों के भी, किसान को तो 1 रुपए किलो गोभी देनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ 20 है। महंगाई परेशान बहुत ज्यादा है। और इस गली में अंदर जाके देखो ये रोड बनी है, लेकिन आज तक बीजेपी के जो मेंबर हैं उनके कई बार हम पास जा चुके हैं। 3 परिवार इतने परेशान है कि घर छोड़ के जाते हैं बरसात में। आप एक बार जाके चेक करके, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, सांप निकलते हैं पानी में। आप बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत के बेटा हार्ट की दिक्कत है, पैसे दिक्कत है शरीर की, कोई अस्पतालों में एडमिट ना कर रहा हो, न पेंशन भर रही है, पैसा परेशान है। करावल नगर से किसको आता हुआ देख रहे हैं इस बार? देख नहीं रहे जी, कपिल मिश्रा आ रहे हैं। कन्फर्म। इन महिलाओं से बात करके हम गलियों में आगे बढ़े ही थे कि सादतपुर की गली नंबर 15 की हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखी। यह है देश की राजधानी दिल्ली, यह है करावल नगर की तस्वीर, जहां पर सीवर का पानी आपको गलियों में दिखेगा। आपने देखा कि कैसे लोग यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। 4 साल से जो है यही सिचुएशन बनी हुई है इस कॉलोनी में। 4 साल से निगम पार्षद बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का,
उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारे को काम नहीं करने दे रहे। आम पार्टी की सरकार भी तो है सर, और विधायक हमारे बीजेपी के हैं। इसी चक्कर में हमारा काम ही नहीं हो पा रहा इधर। इनके आपस की लड़ाई के चक्कर में पीने का पानी तो ये कीचड़ से भी गंदा आता भैया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतना हमने वीडियो भी बना रखी है भैया। हमने तो कभी इसका पानी पिया ही ना है, टंकी का। तो दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हम तो साफ पानी पहुंचा रहे हैं लोगों तक। कतई भी ना आ रहा बेटा, कतई भी ना आ रहा। हम किसी को भी वोट नहीं डालेंगे, किसी को भी वोट नहीं डालेंगे भैया हम, क्योंकि परेशानी इतनी है, हम आ जा नहीं सकते। उधर से जाते हम उल्टा रास्ता, उधर को घूम के। करावल नगर के सादतपुर में साफ सफाई और सीवर की बदहाली के जिम्मेदार जो लोग हैं, उनमें पहले पायदान पर पार्षद आते हैं। और करावल नगर की सीट पर कुल 5 वार्ड हैं, जिसमें श्रीराम कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। बाकी सादतपुर में बीजेपी, करावल नगर में बीजेपी, सोनिया विहार में बीजेपी और सभापुर में भी बीजेपी के पार्षद हैं। और शायद ये भी एक वजह है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायक, पार्षद, सांसद की नाकामी के नाम पर चुनावी फायदे की उम्मीद लगाए हुए है। यहाँ पे 25 साल से भाजपा का राज रहा है और आज भी करावल नगर प्रगति के लिए, विकास के लिए तरस रहा है। यहाँ पे काम चाहिए इनको, सड़कें अच्छी चाहिए, गलियाँ अच्छी चाहिए, नालियाँ ठीक चाहिए, नाले अच्छे चाहिए, नाले के पानी की निकासी बेहतर चाहिए, जाम मुक्त सड़कें चाहिए। वो यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार चूंकि है ही नहीं, वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार, यहाँ से विधायक बीजेपी के हो गया, तो उसकी वजह से काम में अड़ंगा आता रहा और काम नहीं हो पा रहे। तो अब क्या होगा? तो आरोप आप भी एलजी पे लगाते हो। फिर काहे के लिए यहाँ कपिल जी चुनाव लड़ने आए? जब ऐसा होगा तो वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, तो सीधी सी बात है, इनका काम है कहना, क्योंकि करना इनके बस की नहीं है। ये काम करने में विश्वास कम, कहने में ज्यादा रखते हैं। आपके लिए चैलेंज इस समय बीजेपी होगी या कांग्रेस? देखिए ना, कांग्रेस है ना बीजेपी, इस बार एक तरफा करावल नगर के अंदर आम आदमी पार्टी है। क्योंकि गढ़ रहा है ना बीजेपी का, 93 से लेकर लगातार 20 तक, सिर्फ 2015 को छोड़कर, और जो जीते थे वो तो इधर आ गए, तो आपको लगता है कि बहुत चैलेंजिंग होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो जीते थे इधर आ गए, लेकिन जनता तो वही है, जनता तो ना इधर गई ना उधर। जो 1,02,000 वोटर है वो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह कपिल मिश्रा की टिकट हो जाए तो इस बार उसको सबक सिखा दें, और सबक सिखाने के लिए करावल नगर की जनता तैयार है, क्योंकि धोखेबाज के साथ करावल नगर की जनता नहीं है। वैसे करावल नगर की सीट पर हर गुजरते चुनाव के साथ बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता ही गया है। 1993 में यहाँ बीजेपी को 29.97% वोट मिले थे। 1998 में भी 29.17% वोट मिले। 2003 में वोट बढ़कर 42.35% हुआ। 2008 में फिर 42.80% वोट मिले। 2013 में आपकी आंधी में भी बीजेपी 34.64% वोट ले गई। 2015 में आपने 59.84% वोट लिया, लेकिन 2020 में फिर बीजेपी को 50.59% वोट मिले। बावजूद इसके करावल नगर का इलाका अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा। खजूरी घास में आपका स्वागत है। आपको सामने ठीक थाना दिखाई देगा यहाँ का, जहाँ पर पुलिस वाले आते जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जाएं कैसे, और जाएंगे तो इतना घुटनों तक है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पर ये गंदा सीवर का पानी भरा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ करंट भी दौड़ता है, और आप ठीक मेरे साथ में देखेंगे पुलिस वाले भी इसी रोड से, इसी मार्ग से जा रहे हैं, और थाने के इर्द गिर्द आवाजाही है और आगे रिहायशी इलाका भी है, और ठीक साथ में यहाँ पर पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र भी है। और आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है सुविधा केंद्र खजूरी खास, लेकिन कितनी असुविधाओं से आपको जाना पड़ेगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि न पार्षद को, न विधायक को, न सरकारों को इसके लिए खेद है। बारिश में तो ये पानी यहाँ तक कि यहाँ थाना है वो तक भर जाता है। यहाँ पुलिस तो की कोई ये नहीं कि किधर से निकल जाए, कहीं यहाँ से एंट्री नहीं है। सोनिया विहार पूरा डूब जाता है एक तरह से इस नाले के पानी की वजह से।
निकासी कहीं पानी की कोई है ही नहीं। ये फिलहाल 1 महीने से कंटिन्यूस पानी भरा हुआ है, निकलने का कोई साधन नहीं है। ना ही कोई एमसीडी वाला देखता है, ना ही कोई जल बोर्ड वाला। गंदा पानी है, पब्लिक बच्चे जा रहे हैं इसमें, कोई ऐसे निकलते हुए। नाले का पानी है, नाले का पानी है सर। यहाँ का विधायक सही नहीं है वैसे। जब थाना इस तरह का डूब रहा है तो आगे क्या कहूँ, बच्चे कैसे निकलते हैं ये स्कूल के, सरकारी स्कूल के। विधायक ने तो 4 साल में कुछ नहीं करा भाई साहब। 4 बार विधायक रह चुका है यहाँ का। जो विधायक अब कैसे उसको टिकट नहीं मिली है। तो ये आपने सुनी करावल नगर विधानसभा सीट की बात। कल किसी और विधानसभा सीट में चलेंगे, सुनाएंगे उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।